हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2022 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी 0.2 kg पर मीटर क्यूब इंटर्स ए चिमनी ऑफ हाइट h at the rate 0.8 kg per second from its lower end and escapes to the upper end as shown in figure. The cross sectional area of lower end is 0.1 meter square and upper end is 0.4 meter square. Pressure and temperature of the gas at lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin. Temperature is upper end is 150 Kelvin. Chimney is heat insulated so that gas undergoes adiabatic expansion. मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 लेना है, गामा का वैल्यू 2 लेना है। देखिए सॉल्व क्या करना है हम लोगों को। प्रेशर ऑफ गैस एट द अपर एंड ऑफ चिमनी इज 300 पास्कल, वेलोसिटी ऑफ गैस एट लोअर एंड ऑफ चिमनी एंड अपर एंड। ओके, द हाइट ऑफ चिमनी इज 590 मीटर, डेंसिटी ऑफ गैस एट अपर एंड इज। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस दिया है और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। लोअर एंड पर डेंसिटी है कितना, 0.2 kg पर मीटर क्यूब। A1 का वैल्यू, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू है 0.1 मीटर स्क्वायर। लोअर एंड का प्रेशर दिया हुआ है 600 पास्कल और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। अपर एंड के लिए देखिए एरिया का वैल्यू है 0.4 मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर दिया है 150 केल्विन। यहाँ का प्रेशर पूछ रहा है तो मान लेते हैं प्रेशर है यहाँ का P2 और डेंसिटी भी पूछ रहा है तो डेंसिटी मान लेते हैं ρ2। फर्स्ट ऑप्शन में प्रेशर पूछ रहा है अपर एंड का और फोर्थ ऑप्शन में डेंसिटी पूछ रहा है। बाकी वेलोसिटी है दोनों एंड पर, तो यहाँ का वेलोसिटी v1 एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ का वेलोसिटी v2 एज्यूम कर लेते हैं। बाकी ये हाइट h निकालना है, ये तो इन्फॉर्मेशन डायग्राम में है ही। अब चलिए सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस जब दिया हुआ है अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग वो यूज करते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा, T टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई P टू द पावर गामा -1 इक्वल्स कांस्टेंट। यही इक्वेशन होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए टेम्परेचर लोअर एंड का कितना है 300 केल्विन, तो 300 टू द पावर 2, क्योंकि गामा का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाई प्रेशर। तो लोअर एंड का प्रेशर है 600 और पावर कितना हो गया गामा -1, गामा 2 है तो गामा -1 1 हो जाएगा, इक्वल्स अपर एंड का टेम्परेचर है 150, तो 150 टू द पावर 2 और डिवाइड बाई प्रेशर मान लिए हैं P2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और 4 से ये कैंसिल हो गया 150। मतलब P2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए 150 पास्कल। अब 150 पास्कल जब सॉल्व कर लिए तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया 300 पास्कल, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम लोग V1 V2 का वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो देखिए V1 V2 के लिए क्या करना होगा, ये सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए मास फ्लो रेट दिया हुआ है। तो फ्लूइड में आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े होंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट A1 V1, अगर उसी वॉल्यूम फ्लो रेट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो यही बन जाएगा मास फ्लो रेट। मतलब dm/dt इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं ρ1 V1 A1 इक्वल्स ρ2 V2 A2। अब अगर लोअर एंड के लिए हम लोग यूज करें तो लोअर एंड के लिए देखिए dm/dt हो गया आपका कितना 0.8 इक्वल्स ρ1, तो रो का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और एरिया, तो एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 और V1 का वैल्यू सॉल्व करना है। अब 0.2 से 0.8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 हो गया, ये 1 हो गया। मतलब यहाँ से V1 का वैल्यू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब अगर V2 निकालना है तो हम लोग को सबसे पहले ρ2 निकालना होगा। अब देखिए रो का वैल्यू यहाँ अपर एंड पर कैसे निकलेगा,
तो आप लोग पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एनआरटी को हम लोग लिख सकते हैं टोटल मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। और अब यहाँ से अगर एम नॉट को इस साइड ला दे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भी को नीचे ला दे तो मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। तो ये इक्वेशन हो जाता है पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी। अब यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं रो टी बाई पी इक्वल्स कांस्टेंट, क्योंकि एम नॉट भी चेंज नहीं होगा और आर भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग यूज करें तो देखिए रो का वैल्यू लोअर एंड पर कितना है 0.2, लोअर एंड पर टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइडेड बाई लोअर एंड पर प्रेशर कितना है 600 इक्वल्स अपर एंड पर अगर देखें तो डेंसिटी रो टू निकालना है, टेम्परेचर है कितना तो 150 और डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना, तो प्रेशर तो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं 150। अब यहाँ से देखिए 150 कैंसिल हो गया और रो टू का वैल्यू सीधा हम लोगों का आ गया कितना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हो गया 0.1 केजी पर मीटर क्यूब। अपर एंड का डेंसिटी निकल गया। अब अपर एंड के लिए अगर हम लोग मास फ्लो रेट वाला इक्वेशन यूज कर लें तो देखिए dm/dt कितना है 0.8 इक्वल्स रो टू का वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व किए 0.1 और V2 सॉल्व करना है और A2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और इनटू V2 0.4 से 0.8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते 20 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब यहाँ से V2 का वैल्यू निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो लोअर एंड पर वेलोसिटी आया कितना आपका 40 मीटर पर सेकेंड और अपर एंड पर वेलोसिटी आया कितना आपका 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ गैस एट लोअर एंड 40 अपर एंड 20, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन देखिए डेंसिटी ऑफ गैस एट अपर एंड इज 0.05 kg और अपर एंड पर हम लोग का डेंसिटी कितना आया है, डेंसिटी आया 0.1 kg पर मीटर क्यूब, ये रो टू का वैल्यू। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत है। अब चेक करना है सी ऑप्शन। तो देखिए सी ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बर्नौलीज यूज करने का कोशिश करते हैं। देखिए इस सिचुएशन में बर्नौलीज इक्वेशन के यूज करने में कंडीशन क्या होता है कि फ्लूइड जो है आपका वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब फ्लूइड का डेंसिटी फ्लो के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ्लूइड का डेंसिटी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन बर्नौलीज के लिए ना ही टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और ना ही डेंसिटी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ कंफर्म है कि बर्नौलीज इक्वेशन यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ यूज क्या होगा, तो यहाँ यूज होगा कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन होता है वो, लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम लोग को इक्वेशन पढ़ना नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं वैल्यू कितना आता है। बर्नौलीज इक्वेशन से अगर वैल्यू जो भी आएगा हम लोग फिर मैच कराएंगे ऑप्शन में मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसको अगर रेफरेंस मान लें और बर्नौलीज इक्वेशन लिखने का कोशिश करें तो देखिए क्या इक्वेशन आएगा। लोअर एंड के लिए प्रेशर, बर्नौलीज इक्वेशन आप लोग जानते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट। हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन यूज नहीं होगा, बट हम लोग फिर भी यूज करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, क्योंकि जो कंप्रेसिबल लिक्विड के लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन है वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो हालांकि सॉल्व कर सकते हैं, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे भी, लेकिन फिलहाल बर्नौलीज का यूज करके सॉल्व करते हैं क्या आता है वैल्यू। तो लोअर एंड का प्रेशर आपका दिया हुआ है कितना 600, लोअर एंड पर H हो गया 0, लोअर एंड के लिए रेफरेंस वही है, प्लस हाफ रो, तो रो का वैल्यू लोअर एंड पर कितना दिया हुआ था 0.2 और V स्क्वायर, तो V स्क्वायर का लोअर एंड पर कितना आया 40 का स्क्वायर 1600 इक्वल्स अपर एंड पर अगर देखें तो प्रेशर हम लोग सॉल्व किए थे जस्ट पिछला स्लाइड में 150 प्लस रो जी एच, तो रो का वैल्यू अपर एंड के लिए 0.1 और जी का वैल्यू 10 और इनटू एच रो जी एच और प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ और अपर एंड के लिए रो आया है 0.1 और इनटू भी आया था 20 का स्क्वायर 400। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 2 से ये कैंसिल हो गया 200 और इस 2 से ये कैंसिल हो गया 0.1, तो यहाँ से अगर h आप सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 0.1 तो 1 हो गया, तो h का वैल्यू सीधा आ जाएगा कितना, ध्यान से देखिए ये है 600 और ये हो गया 160, 0.1 है
तो 160, ये हो गया 760 और माइनस 150, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20। देखिए 760 माइनस 150 ये हो गया आपका 610 और माइनस 20 590 मीटर। और ध्यान से देखिए यही आपका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके हम लोग जो एच का वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू ऑप्शन में दिया है, लेकिन हम पहले ही बोले कि बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ यूज नहीं होगा, तो कन्फर्म है कि एच का वैल्यू ये नहीं आएगा, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व करना ही गलत प्रोसेस है, ये यहाँ यूज ही नहीं कर सकते हैं। और इसी से यूज करने पर ऑप्शन मैच हो रहा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो 590 से कुछ अलग होगा, ये कन्फर्म हो गया। खैर, तो क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया, यही आपको एग्जाम में करना था, लेकिन अब इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, जो बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ लिखे हम लोग, जब वेरिएबल डेंसिटी है इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वेरिएबल डेंसिटी के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, जब डेंसिटी रो वेरी करने लगा तो भी स्क्वायर के साथ रो का वेरिएशन और एच के साथ रो का वेरिएशन, इससे ज़्यादा सिंपलर इक्वेशन है पी बाई रो से डिवाइड कर देते हैं, प्लस क्या बचेगा जी एच, और प्लस क्या बचेगा 1/2 भी स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट। अगर इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, हाइट के साथ प्रेशर भी वेरी कर रहा है और डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं जी एच, ये तो रहेगा ही, जी चूंकि कांस्टेंट है, हाइट तो कंप्लीट चिमनी का हाइट है, और प्लस हाफ भी स्क्वायर, ये तो किसी पॉइंट का वेलोसिटी है, और प्लस इसी को हम लोग को सॉल्व करना होगा dp बाई रो और इक्वल्स कांस्टेंट। यही आपका इक्वेशन होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में, इक्वेशन ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब ये इक्वेशन कहेंगे आप कहाँ से आया, तो इस इक्वेशन को सिंपली आप बर्नौलीज लगा के किसी भी ट्यूब के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्यूब का फ्लो है, दो क्रॉस सेक्शन ले लिए, काफ़ी क्लोज है दोनों क्रॉस सेक्शन, और दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच का हाइट मान लिए डी है, यहाँ का वेलोसिटी v1, प्रेशर p, या वेलोसिटी v मानिए सिंपली v, यहाँ का वेलोसिटी मान लिए v और प्रेशर मान लिए p, यहाँ का वेलोसिटी मान लिए v प्लस dv और प्रेशर मान लिए p प्लस dp। इन दोनों पॉइंट के लिए इसको रेफरेंस मानते हुए लोअर एंड को जस्ट बर्नौली का इक्वेशन लिखिए, आ जाएगा ये इक्वेशन। यहाँ से पहला टर्म हो गया आपका p प्लस रो जी एच वाला टर्म तो लोअर एंड के लिए आएगा नहीं, हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल्स, राइट एंड के लिए जब लिखेंगे तो p प्लस डी पी प्लस हाफ रो v प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस रो जी डी एच। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए p कट जाएगा, हाफ रो भी स्क्वायर भी यहाँ से ब्रेक करेंगे होल स्क्वायर को तो कट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका लेफ्ट साइड बच गया 0 और राइट साइड क्या बचा, यहाँ से ध्यान से देखिए ये है dp और प्लस हाफ रो 2v dv और प्लस रो जी डी एच। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग रो से डिवाइड कर दें, तो रो से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ध्यान से देखिए, रो से डिवाइड करने के बाद आपका क्या इक्वेशन आएगा, यही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा dp बाई रो प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, रो कैंसिल हो गया तो ये बचा v dv और प्लस ये बचा जी डी एच और इक्वल्स 0। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर लें हम लोग तो आपका सामने देखिए यही इक्वेशन आ गया, डी एच का इंटीग्रेशन आ गया h, तो ये हो गया जी एच, भी डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और डी पी बाई रो का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फॉर्म में यही p बाई रो को हम लोग लिखे थे, और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है तो इस 0 की जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। यही आपका इक्वेशन होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब देखिए अलग अलग प्रोसेस के लिए dp बाई रो का वैल्यू अलग अलग होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस दिया है, तो सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग dp बाई रो सॉल्व करते हैं।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जब डीपी बाई रो सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ से चलिए पी एम नॉट इक्वल्स रो आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किए थे इस फॉर्म में। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका इक्वेशन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स कांस्टेंट। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग टी को एलिमिनेट करते हैं। टी को अगर एलिमिनेट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या बचेगा, यहाँ 1 बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1, और टी के जगह पर यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं पी एम नॉट डिवाइडेड बाई रो आर होल पावर गामा और इक्वल्स कांस्टेंट। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ध्यान से देखिए क्या बचेगा, यह है पी टू द पावर गामा और यहाँ है पी टू द पावर गामा माइनस 1। तो पी टू द पावर गामा और पी टू द पावर गामा कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में बचा पी का पावर माइनस 1, न्यूमरेटर में ये हो जाएगा पी और एम नॉट का पावर गामा, तो एम नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मिलके कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वाला टर्म भी कांस्टेंट में ही चला जाएगा और रो टू द पावर गामा आ गया डिवाइडेड बाई रो टू द पावर गामा और इक्वल्स आ गया कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का वैल्यू मान लेते हैं सी। अब यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग लिख लें P इक्वल्स सी रो टू द पावर गामा और इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये हो गया dP बाई डी रो इक्वल्स, बाद में डी रो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड, तो ये हो गया C गामा रो टू द पावर गामा माइनस 1 डी रो। अब dP का ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग इस टर्म को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये तीसरा टर्म जो इस इक्वेशन में दिख रहा है यहाँ, तो dP का वैल्यू पुट कीजिए तो इंटेग्रल dP बाई रो, यही वैल्यू सॉल्व करना हम लोगों को, और इसका वैल्यू क्या आ गया ध्यान से देखिए, तो C इंटू गामा कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन में बचा क्या, रो टू द पावर गामा माइनस 1 डी रो और डिवाइडेड बाई रो। अब यहाँ से इसको अगर और एक स्टेप आगे लिखें तो C गामा इंटीग्रेशन ऑफ रो टू द पावर गामा माइनस 2 डी रो। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, C गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, इंटीग्रेशन होता है n प्लस 1, तो गामा माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई वी n प्लस 1, तो यही गामा माइनस 1 यहाँ आ गया और रो टू द पावर आ गया गामा माइनस 1, तो इंटेग्रल dP बाई रो का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से C का जो वैल्यू था, C का वैल्यू क्या था ध्यान से देखिए, P बाई रो टू द पावर गामा, यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये हो गया P बाई रो टू द पावर गामा, ये C का वैल्यू है, इंटू गामा बाई गामा माइनस 1 और इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए रो टू द पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में है रो का पावर माइनस 1, ये डिनोमिनेटर में आके रो हो जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू आपका आ गया P बाई रो इंटू गामा बाई गामा माइनस 1। तो जब ये हम लोग यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लिए तो अब देखिए कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन था इसको अगर हम लोग अब लिख लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, GH प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस dP बाई रो का इंटीग्रेशन, यही वैल्यू आया गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू P बाई रो और इक्वल्स कांस्टेंट। अब अगर दोनों एंड के लिए इस इक्वेशन को हम लोग यूज करें तो देखिए क्या वैल्यू मिलता है हम लोगों को, G आप लोग जानते हैं 10 और लोअर एंड के लिए H हो गया 0 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 और लोअर एंड पर V आया था 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस गामा 2 दिया हुआ है तो गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 ये तो 2 हो जाएगा, और लोअर एंड पर प्रेशर था कितना 600 और डिवाइड बाई डेंसिटी कितना था 0.2। अपर एंड के लिए जब यही वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो G हो गया 10 और H तो सॉल्व ही करना है अपर एंड का हाइट, और प्लस हाफ और इंटू वी स्क्वायर, तो 20 आया था अपर एंड का वेलोसिटी, 20 का स्क्वायर 400 और प्लस गामा बाई गामा माइनस 1, ये तो वैल्यू 2 ही रहेगा, गामा तो कांस्टेंट है, और P अपर एंड का प्रेशर कितना आया था, सॉल्व किए थे हम लोग पहला ऑप्शन के लिए 150, और अपर एंड का डेंसिटी भी हम लोग सॉल्व किए थे, याद कीजिए 0.1। अब अगर यहाँ से हम लोग ये सॉल्व कर लें देखिए क्या होगा, ये तो 0 हो गया टर्म और ये हो गया 800 और ये आ गया आपका 0.1, तो अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 6000 और प्लस 800,
ये हो गया 6800 और इक्वल्स, अब राइट साइड देखते हैं क्या आता है। ये हो गया आपका 200 और यहाँ से ध्यान से देखिए 150 इंटू 2 300 बाई 0.1 है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3000, तो 3000 और प्लस 200 ये हो गया वैल्यू 10H और प्लस 3200। अब एक जीरो तो सब में कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, और अब यहाँ से आपका H का वैल्यू आ गया कितना, तो 680 में से 320 घटा दीजिए तो ये बचेगा 360 मीटर, मतलब H का वैल्यू आना चाहिए, एक्चुअल आंसर यही होगा 360 मीटर। और जो ऑप्शन में दिया हुआ था 590 मीटर वो एक्चुअल गलत वैल्यू था, लेकिन बर्नौलीज यूज करने से वही आ रहा था, वही चेक कर रहा था कि बर्नौलीज का कंडीशन आप लोगों को आता है कि नहीं, यही चेक करने के लिए शायद क्वेश्चन दिया गया होगा।